हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टीए रिसर्च 9 में। तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक टॉपिक को कवर कर रहे थे। क्लास 12 की बायोलॉजी थी। पहले रिप्रोडक्शन इवेंट्स को पढ़ा था। रिप्रोडक्शन इवेंट जो था वो अप्रॉक्सीमेट हमने कवर आउट कर लिया। उसमें रह क्या गया था, हमने पढ़ा था पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत हमने दो टॉपिक को कवर किया था, गैमेटोजेनेसिस और ट्रांसफर्ड को पढ़ा था। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आने वाले टॉपिक को। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखिएगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, ईच अदर कंबाइंस होकर फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, एक जाइगोट बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, देखिएगा ध्यानपूर्वक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बी कंसंट्रेट। द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। द फ्यूजन कह रहा है, देखो डायरेक्ट कह रहा है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसी को मेल और फीमेल गैमेट्स का मिल जाना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। तो क्या होता है, रिजल्ट होता है, क्या मिलता है, जैसे कि n मिला प्लस n मिलकर क्या बन गया, यहाँ पर देखिएगा 2n। अब इसी 2n को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। तो ये क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। आगे कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट्स कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो, पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है। विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। बिना मेल के गैमेट्स के मिला बिना विदाउट फीव्ड हुए क्या करना, कोई ऐसा मतलब जाइगोट्स फॉर्मेशन होता है, उससे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उसे हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो समझ में आ गया पार्थेनोजेनेसिस क्या है। पार्थेनोजेनेसिस वह प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सिंगल विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और ये कहाँ पर पाया जाता है, जस्ट लाइक हॉनी बी, और सेकंड है रोटिफर, एंड थर्ड आपका है लिजर्ड। लिजर्ड आपके घरों में देखने को मिलती है। हॉनी बीज तो ये एक कह लो कि इनका कॉमन प्रोसेस है, ठीक है। एक्सटर्नल, और ये फर्टिलाइजेशन जो होता है टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें जाइगोट बनने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, बाहर होता है, आउट ऑफ द फीमेल बॉडीज। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का मिलना क्या हो, आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जस्ट लाइक सिनगेमी अकर्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी। देखो कह रहा है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलना क्या कहलाता है, सिनगेमी। वो कहाँ मिल रहा है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग मीडियम। अब जो भी मीडियम हो, वाटर हो, कहीं पे भी ऐसे एक्सेट्रा दैट्स, कहीं पे भी ऐसा मीडियम हो जहाँ पर ये क्या करते हैं, ढेर सारे मोर नंबर ऑफ क्या करते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और वहाँ पर क्या हो जाता है, इनका फ्यूजन होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो अब जस्ट लाइक ये किस में होता है, तो बोनी फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, इनमें ये क्या पाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब आते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की तरफ। तो इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता क्या है, यहाँ पर जो सिंगेमी प्रोसेस माने मेल और फीमेल के गैमेट्स का मिलना, वो क्या है, इनसाइड ऑफ बॉडी, फीमेल के जो बॉडी के अंदर इनसाइड ऑफ द बॉडी क्या होता है, मिलन होता है। देखिए कह रहा अकर्स इनसाइड द बॉडी, अकर्स इनसाइड द बॉडी द ऑर्गेनिज्म के कह रहा क्या कह रहा है, बॉडी के क्या हो, इनसाइड हो, उसे हम बोलेंगे नंबर ऑफ ओवा आर प्रोड्यूस्ड, और वहाँ से क्या तैयार होता है, ओवा आर लेस बट लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड एंड दे ट्रैवल टू द वर्ड्स द ओवम। क्या कह रहा है, टूवर्ड्स द ओवम। मेल गैमेट्स जो होता है, जस्ट लाइक अगर बात करें स्पर्म की, तो वो क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स क्या होता है, मिलियंस ऑफ मेल गैमेट्स होते हैं। वो क्या करता है, मूव्स करता है, और कहाँ जाता है, फीमेल गैमेट्स के पास, और वहाँ पर क्या करता है, फ्यूज करता है, और क्या करता है, इनसाइड द बॉडी एक ओवम यानी कि एक जाइगोट, जस्ट लाइक कह लो 2n का फॉर्मेशन करता है। और ये किस में होता है, तो बर्ड्स एंड ममल्स यानी ह्यूमन बींग्स। मैमल्स का मतलब होता है ये बर्ड्स हैं और
ममल्स हैं। ममल्स का मतलब इसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। क्या आते हैं? ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, तो याद रखिएगा। थैंक यू। तो आपको अगली टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ मैं। क्लास 12 बायोलॉजी की चैप्टर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो अगला जो टॉपिक है वो आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या है उसका नाम? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अच्छा, ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है इसमें ये होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले प्रोसेस को हम कवर आउट करेंगे। क्या करेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसे कवर आउट करेंगे। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता क्या है कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट से ये है इस हेडिंग्स का, ये जो आपका एक मोटिव है वो ये है समझाना कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये होता है जब मेल और फीमेल, यानी फर्टिलाइजेशन में क्या था कि मेल और फीमेल गैमेट्स मिले थे और वो जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। वो जाइगोट क्या करता है? डेवलप करता है, और डेवलप करके क्या करता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता है। तो देखिए, इवेंट इन द सेक्सुअली रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ये जो इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, वो क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट के बाद ये प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन में ही हो गया था। अब इस जाइगोट का क्या होगा? एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा, उसी को हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कह रहा एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, कह रहा एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उसके आगे कह रहा है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल द जाइगोट। फिर क्या बन जाता है? सिंगल सेल, यानी जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है। आगे क्या कह रहा है इसी टॉपिक का? एक है एम्ब्रियोजेनेसिस। इससे पहले हमने पढ़ाया था आपको प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस। अब आप पढ़ रहे हो एम्ब्रियोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या था कि गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ था। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो क्या होगा? वेल डेवलप्ड होगा, जिसे हम बेबी भी कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। लो, कह भी रहा है कि एम्ब्रियो का जो प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो करे फ्रॉम द जाइगोट। किससे? जाइगोट से क्या बने? एम्ब्रियो बने। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, डेवलप्ड होना, क्या कहलाएगा? एम्ब्रियोजेनेसिस। ड्यूरिंग द जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन होता है? कोई पूछेगा जाइगोट में विच टाइप ऑफ डिवीजन, मतलब फाउंड इन विच टाइप डिवीजन फाउंड इन जाइगोट, विच टाइप डिवीजन फाउंड इन जाइगोट, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा माइटोटिक डिवीजन। क्या बोलोगे? माइटोटिक डिवीजन एंड सेल फर्टिलाइजेशन। और क्या होता है? सेल फर्टिलाइजेशन होता है। माइटोटिक डिवीजन करके बार बार क्या होता है? सेल्स का फर्टिलाइजेशन होता रहता है और वो डेवलप करते रहते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ सेल्स बनती है। सेल डिवीजन्स, अब सेल डिवीजन से देखिए आ भी गया कि सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर एंड सेल डिफरेंटिएशन। नंबर्स में भी होता है और सेल डिफरेंटिएशन, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं बॉडी की, उनका भी फॉर्मेशन होता है। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रुप ऑफ सेल एंड ऑर्गन्स। अब कब किस विच टाइप ऑफ सेल बननी है, विच टाइप ऑफ ऑर्गन बनना है, इसी प्रोसेस माइटोटिक डिवीजन करके मिलियंस ऑफ सेल इन आवर बॉडी अनदर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होता है। तो थैंक यू। आज टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। बस छोटी सी टॉपिक रह गई है, यानी कि ओवीपेरस एंड वीवी, यानी कि ओवीपेरस एंड वीवीपेरस। एक और होता है ओवीवीवीपेरस, उसको मैं डिफाइन करूंगा, बट अभी आप ओवीपेरस एंड वीवीपेरस को स्टडी करो, बी कंसंट्रेट। आइए देखते हैं क्या है ओवीपेरस। क्या होता है? जो क्या होता है, ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करें? ले ऑफ एग्स, अंडे को क्या करें? दें, अंडे का फॉर्मेशन, एग्स का फॉर्मेशन करें। वीवीपेरस वो होता है, वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल्स जो क्या करते हैं? बर्निंग ऑफ बेबी या फॉर्मेशन ऑफ बेबी इनसाइड द बॉडी। और ये क्या होता है? अब देखिए पूरी डिफिनेशन में बता रहा हूँ। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, कह रहा डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है कहाँ होता है? आउटसाइड द बॉडी होता है। पॉइंट नोट करिएगा, आउटसाइड द बॉडी। कहाँ पर? ओवीपेरस में, यानी एक्स फॉर्मेशन हो रहा है और वो एक्स क्या कर रहा है? ले कर रहा है। और ये क्या हो रहा है? फिर जाइगोट कहाँ बनता है? आउटसाइड द बॉडी। तो जाइगोट बना आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, देख लीजिए।
एंड ले फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड एग। और ये क्या करते हैं, या तो फर्टिलाइज या तो अनफर्टिलाइज क्या करते हैं, एग्स लेज करते हैं, ठीक है, एग्स लेज करते हैं। और इसमें होते कौन है, जस्ट लाइक रेप्टाइल, क्या बोलते हैं, रेप्टाइल एंड बर्ड्स, आपने देखा होगा रेप्टाइल एंड बर्ड्स आते हैं। आगे कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, क्या कह रहा है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। वहां का इधर क्या था, ओविपेरस में, विविपेरस में क्या कह रहा, इनसाइड द बॉडी, ओविपेरस में क्या बोला, आउटसाइड द बॉडी। क्या बनता है, ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जाइगोट का फॉर्मेशन इनसाइड द बॉडी, यहां पर क्या कह रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन आउटसाइड द बॉडी, यहां क्या कह रहा है, इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या कह रहा, ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड प्रोड्यूसेस यंग वंस, और अपने जैसा क्या करता है, यानी कि बेबी बोर्न करता है। और इसमें एग्जांपल में आ गया, आप भी आते हो, ह्यूमन बींग्स भी आता है, डॉग्स आते हैं, हॉर्सेस हैं, ETC डैट, ठीक है। थैंक